बहुत सारे दोस्त राब्ता करते हैं और वो जानना चाह रहे होते हैं कि दुबई में बिज़नेस लाइसेंस कैसे बनता है। बहुत सारे दोस्त हैं जो चाह रहे हैं वो टेक्निकल सर्विसेज का बिज़नेस करें। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाह रहे हैं, कुछ डिलीवरी सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं और बहुत सारे दोस्त अपना बकाला सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने आज यही बेहतर समझा किसी एक टॉपिक को लेते हैं जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, वो है डिलीवरी सर्विसेज। तो डिलीवरी सर्विसेज का लाइसेंस कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या इसका प्रोसीजर क्या क्या है, आज मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको फ़ौरन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, डिलीवरी सर्विसेज। सबसे पहला जो मैं आपको जो इशारा दूंगा या जो समझाने की कोशिश करूंगा वो ये होगा कि सबसे पहले ये जानिए कि आप सोल इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं, सिविल बनाना चाह रहे हैं या आप एलएलसी फॉर्मेशन चाहते हैं। देखिए, अगर तो आप अकेले हैं तो आपको चाहिए आप सोल इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बनाएं। इस पे खर्च सबसे कम इसी पे खर्च आता है। और अगर आप के साथ कोई पार्टनर है, आपके कोई दोस्त हैं, आप चाह रहे हैं हम पार्टनरशिप के ऊपर ये लाइसेंस बनाएं, तो यकीनन आपको चाहिए कि आप सिविल कंपनी बनाएं, सिविल फॉर्मेशन करें, ताकि 50% आपका 50% आपके दोस्त का, जितना भी शेयर्स आप आपस में डिवाइड करना चाहें 70-30 या जो भी, मतलब 100% शेयर्स आप ही के हैं। तो आप ही को मैनेज करना है कि आपको अपने पास कितने शेयर रखने हैं और अपने दूसरे पार्टनर को कितने शेयर देने हैं। यकीनन ये आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ है। याद रखिए, इस लाइसेंस के अंदर लोकल एजेंट मौजूद रहता है, लोकल स्पॉन्सर मौजूद रहता है, लेकिन उसको एजेंट कहा जाता है, उसको लोकल स्पॉन्सर नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके इस लाइसेंस में उसका कोई शेयर नहीं होता। 100% शेयर्स आप ही के होते हैं और लोकल की पोजीशन एज एजेंट होती है। अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। पहले स्टेप के अंदर तो यकीनन आप समझ गए कि सोल क्या है, सिविल क्या है। हमें सोल कब बनाना है, जब हम अकेले हों। सिविल कब बनाना है, जब हम 2 पार्टनर हो। अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। अगले स्टेप पर आपको कंपनी का नाम फाइनल करना है कि कंपनी का नाम क्या रखा जाए। मैं हमेशा अपने वीडियोस में तमाम दोस्तों को यही बताता हूं कि भाई कंपनी का नाम रखते वक्त भी सोचा करें। बहुत सारे लोग हैं वो बस यूं देखते हैं कि जी भाई AR हमारा डिलीवरी सर्विसेज रख दें, या S मेरे नाम का है तो दूसरे दोस्त का मोहम्मद है, चलो SM डिलीवरी सर्विसेज रख दें। याद रखिए, ये एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन के अंदर आपका खर्च ज़्यादा आता है। जब भी आप कोई भी अरबिक नाम, कंपनी का कोई भी अरबिक नाम रखेंगे तो आपको मतलब 620 के करीब आपको फर्स्ट पेमेंट, आजकल के हिसाब से 620 का पेमेंट एक आता है जो आपको स्टार्ट पर करना है। और ये नाम लाइफ टाइम फ्री है। जब भी आप अगले साल में भी रिन्यू करेंगे, कोई भी अरबिक नाम लेंगे, एक दफ़ा पे करेंगे और लाइफ टाइम फ्री है। जबकि कोई भी फॉरेन नेम या आप इंग्लिश नेम लेते हैं तो आप स्टार्ट के ऊपर तो पे करेंगे ही करेंगे और 2000 दिरहम उसका एडिशनल आएगा हर साल। और यानी आप हर साल उस नाम के लिए भी पे कर रहे हैं। तो अक्सर दोस्त ये देखते हैं कि किसी का पेमेंट वाउचर बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा आती है, दूसरे की फ़ीस कम कैसे आ गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको आप देखते हैं कि फीसेस प्लस माइनस ऊपर नीचे कैसे जाती हैं, किस तरीके से आप अपना खर्च या अपने एक्सपेंडिचर्स जो है उनको कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पहला स्टेप आ गया फॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा स्टेप आ गया आपने कंपनी का नाम क्या रखना है और उसके बाद इनिशियल अप्रूवल के बाद आपको कंपनी के जो डॉक्यूमेंट हैं, खास जैसे एग्रीमेंट होता है आपस में, जो सिविल कंपनी है तो 2 लोगों का आपस में एग्रीमेंट भी होगा। सिविल होगा तो उसमें एग्रीमेंट की जरूरत, सोल होगा तो उसमें एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती, सिविल में ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे ये स्टेज पूरी हो जाती है, अगले स्टेप के ऊपर आपको अपना ऑफिस उसको फाइनल करना है, कहाँ पर आप अपना ऑफिस बनाना चाह रहे हैं और उसकी लोकेशन क्या होगी। ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए कि आपको ऑफिस की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप टेम्परेरी ऑफिस का अरेंज करना चाह रहे हैं वो भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका खुद का ऑफिस हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, उसकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यकीनन जब भी आप कोई भी बिजनेस लाइसेंस बनाते हैं तो उसके बाद आपको कोटा की ज़रूरत है, आपको एम्प्लॉय रखने हैं, आपको उनके साथ मीटिंग्स करना है, मुलाकात करनी है, मतलब डेली की कुछ ऐसी रूटीन होती है जिसके अंदर आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो यकीनन आपका एक अच्छा पॉइंट बन जाता है आने जाने के लिए भी आपका एक ऑफिस है, तो ये एक अच्छी बात है।
अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो उसके बगैर भी मुमकिन हो पाता है, लाइसेंस बन जाता है। तो मैं एक आपको रफ एस्टिमेशन देता हूं इस लाइसेंस के लिए कि खर्च कितना आता है। याद रखिए ये एस्टिमेशन हमेशा फाइनल तभी हो सकता है जब भी हमारे पास हमारे सामने कोई एक प्रोजेक्ट आता है कि हमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और हमें किस किस हिसाब से उसको मुकम्मल करना है। तो लाइसेंस के लिए ज़हन में रखिए, आपको जो पैसा आपकी पॉकेट में चाहिए वो 14-15 हज़ार तक लाजिम चाहिए, इससे थोड़ा ऊपर जा सकता है, कम नहीं आता। तो मिनिमम बजट मैंने आपको एक रफ एस्टिमेशन दिया, याद रखिए। फाइनल अमाउंट तभी सामने आएगा जब भी हम किसी एक प्रोजेक्ट को सामने रखते हैं और चेक करते हैं कि इसके ऊपर आपका एग्जैक्ट क्या क्या एक्सपेंडिचर आएगा। यहाँ तक के मामलात में जब भी आप ऑफिस ले लेते हैं, आपका इजारी बन जाता है और उसके बाद आपका कंपनी का पेमेंट वाउचर मिल जाता है। कंपनी का पेमेंट वाउचर पे करने के बाद आपको आपका बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिजनेस लाइसेंस लेने के बाद उसके बाद आपको चाहिए आप कंपनी का इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई करें। इमिग्रेशन कार्ड अप्लाई करने के बाद आप यकीनन जो पार्टनर्स हैं वो अपना खुद का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद अगले स्टेप के ऊपर आप लेबर कार्ड अप्लाई करेंगे कंपनी का और उसके बाद कंपनी के लिए एम्प्लॉय कोटा अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी यकीनन इंस्पेक्शन आता है, उसका एक सिस्टम है। आपको बेहतर अंदाज में उस इंस्पेक्शन को बिल्कुल एंटरटेन करना चाहिए। इवन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो कोटा अप्लाई करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसके अंदर मालूम होता है कि आपको कोटा मिल ही नहीं सका। अगर आपने 10 अप्लाई किया तो मुश्किल से 1 मिला या 2 मिले। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस होती हैं और याद रखें ऐसी सूरत में क्या होता है कि आपने जो पैसे खर्च किए हुए हैं उसमें से कुछ भी आपको रिफंड नहीं मिलता, आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया जाते हैं। तो जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने लगें तो यकीनन किसी एक्सपीरियंस बिजनेस कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें, उससे रहनुमाई लें ताकि आप अपने पैसे सेव कर सकें। मेरा ख्याल है डिलीवरी सर्विसेज लाइसेंस के लिए मैंने आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और बहुत आसानी से मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो सकें। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई सवाल होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द आंसर करूंगा। बेहतर तरीकाकार ये है कि आप हमें विज़िट कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एक सवाल के साथ दूसरा सवाल क्योंकि जुड़ा होता है, बहुत सारे मामला हैं जो उसमें हल हो जाएंगे। मेरा नाम है ताहिर, आप देख रहे हैं दुबई बिजनेस सेटअप एक्सपर्ट चैनल। कोई भी सवाल हो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं।